हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिया साइकिक इंट्यूशन टैरो। और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। तो ये होने वाली है पिका कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप सबको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है एंड ये येलो कलर का एंड ये पर्पल कलर का क्रिस्टल है। सो 3 पाइल्स हैं और तीनों में से जो टॉपिक है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है कि आपके फ्यूचर पार्टनर, लाइफ पार्टनर कैसे होने वाले, उनके क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, वो किस तरह की क्वालिटीज़ लिए होंगे, आगे चल के आप को क्या फ़ील होने वाला है मैरिज में कैसी फीलिंग्स आपकी रहने वाली हैं, किस तरह से आप एडजस्ट करोगे, किस तरह से वो आपको किस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या खुशियाँ देंगे, क्या कुछ चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। एज़ यू नो गाइज़ कि मेरा एक और चैनल है जिया टैरो के नाम से। हालांकि मैंने अभी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया है। जल्दी मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट कि आप लोगों को आप वहाँ पर भी मेरी रीडिंग्स वॉच कर सकते हो। वहाँ पे मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स डालती हूँ। ये जो चैनल है इसमें बेसिकली पिका कार्ड्स रीडिंग रहेंगी। डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो डेफ़िनेटली आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आएगी, मुझे पता है, इतना मुझे खुद पर भरोसा है। एंड सो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ये कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस हैं एंड ये कुछ आपके पर्सन की क्वालिटीज़ से रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं। तीनों में इस तरह से ये मैंने डिफरेंट मैसेजेस लिए हैं। सो ये क्या मैसेज हैं ये तो मैं नहीं जानती, ये तो चिट को खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1 विच इज़ ग्रीन क्रिस्टल। सो आप लोगों को जो भी अंदर से फील आ रहा हो कि ये नहीं, आपको कलर वाइज नहीं चूज़ करना है, एक इंट्यूशन पे जाना है, अपने थोड़ा सा मेडिटेट करना है 1 मिनट के लिए। देन आपको ये सिलेक्ट करना है, इन तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर फिर आप अपनी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं टाइम स्टैम्प दे दूँ, अगर नहीं भी दे पाया तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। सो सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए कि उनके लाइफ पार्टनर कैसे रहने वाले हैं। सो हम पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 2 को साइड में कर देंगे। ओके, बात करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ये आउटकम कार्ड है, तो सबसे पहले मैं आउटकम कार्ड को ही देखूंगी। द सन, वाओ, बहुत अच्छी कार्ड आई है आउटकम के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स सी कि और क्या रहने वाला है। स्टार, डेथ एंड हैंडमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो होपफुली आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड पहले मैं देखती हूँ, सन का कार्ड मुझे क्लियरली कह रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेंगी मैरिज में। स्पेशली कार्ड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों को ये शायद फील हो रहा हो कि कार्ड्स तो इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट मैं कैसे कह सकती हूँ, यस ऑफ कोर्स कार्ड उतने अच्छे नहीं आए हैं, बट मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। सन का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगी, और वो क्यों रहने वाली हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये, वो हर चीज़ को, अपनी मैरिज को स्पेशली बहुत पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें आपके अंदर, मतलब ये आप समझ लो कि जैसे होता है ना कि बहुत सारी ज़िंदगी में उलझनें आई, उसके बाद जब कोई ऐसा इंसान मिल जाता है आपको जिसके साथ आपको पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो प्यार किसी के को दे नहीं पाए वो अपनी लाइफ में, वो आपको देंगे आगे चल के। अब मैं बात करूँगी कार्ड्स को लेके। द स्टार एंड डेथ एंड हैंडमैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है
इन्होंने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। जो भी आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे, उन्होंने लाइफ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है, मतलब कि अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस। अगर मैं रिलेशनशिप की बात कहूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो लाइक उन्होंने कोई रिलेशनशिप नहीं रखा होगा शादी से पहले, मैरिज से पहले, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। हम सब के साथ ये आजकल के टाइम में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी का रिलेशनशिप ना रहे। सो उनके रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत सेटबैक्स देखे हैं। आई थिंक मैक्सिमम टाइम यही हुआ है कि सामने वाला इंसान उन्हें डिच करके गया है, उन्हें छोड़ के गया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। इवन फैमिली में भी मुझे लगता है कि रिगार्डिंग टू मनी, रिगार्डिंग टू मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। फाइनेंशियल्स कभी लो होना, कभी हाई फाइनेंशियल्स होना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी हैं। बट विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक चीज़ ये लगती है कि उनके अंदर पैशन बहुत है चीज़ों को लेके। मतलब एक ये जो एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि हार ना मानने वाली एक एनर्जी साफ तौर पे नज़र आ रही है। जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके वो हार नहीं मानते। आई थिंक कि उन्होंने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक एक्सपीरियंस ही बना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, एनर्जी लेवल उनकी गजब की होगी। मतलब वो बैठने वालों में से नहीं होंगे, बस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी उनके अंदर। मतलब कि जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकता हो, फ़िज़िकल एक्टिविटी योगा वगैरह से वो जुड़े हों, एक्सरसाइज करना, योगा करना, इधर जाना उधर जाना, ये काम करना, एक पैर पे चल के वो काम करना। मतलब कुल मिला के हवा की तरह एक जगह कहीं वो टिक नहीं सकेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बैठ नहीं सकते, उनको चाहिए कुछ ना कुछ करने को, उनको ऑल टाइम कुछ ना कुछ करने को चाहिए। सो मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ऑल टाइम वो कुछ ना कुछ करेंगे। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो मतलब घर गृहस्थी वाले होंगे, जैसे कि घर की चीज़ें संभालना, ठीक है, घर में बेड बनाना, या फिर मतलब घर के सामान अगर बिखर गया है तो उसको अच्छे से एडजस्ट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना एक घर का जो माहौल है वो बहुत पीसफुल माहौल चाहिए। मतलब वो हड़बड़ी में नहीं रह सकते, हड़बड़ी में काम नहीं कर सकते। मतलब उनको घर के माहौल में स्पेशली पीस चाहिए, इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी आप देखोगे अपनी मैरिज में कि आपके जो पर्सन होंगे वो हमेशा चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में सजाना, बहुत अपने घर को प्यारा सा डेकोरेट करके रखना, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा रहेंगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो हेल्थ को लेके थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। हालांकि पहले उनके साथ ये कंडीशन ज़्यादा रही है, मैरिज से पहले ज़्यादा होगी कि वो हेल्थ को लेके शायद इतनी प्रायोरिटी ना रखें। और बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज वो हेल्थ के को लेके बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं बहुत अवेयरनेस आ जाना। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये हेल्थ में उनके फ्लक्चुएशन आता रहता होगा, मतलब आ सकता है आगे चल के भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी लाइफ में कोई अप एंड डाउन आता है तो वो स्पेशली तब बहुत ज़्यादा ही जैसे टेंशन ले लेना, बहुत ज़्यादा ही एक एंग्जाइटी ले लेना। मुझे ऐसा भी फील होता है कि वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत डीपली सोचेंगे। अगर उनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई तो वो उसको कह सकते हैं कि एक इंसान होता है, ओ चलो लेट गो कर दिया, अरे ख़त्म हो गई चीज़ें, नहीं, उनके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। एंड आई थिंक कि आपके लिए भी उनका कंसर्न यही रहेगा कि अगर आपको कोई बात लग रही है तो वो उस बात को आपको तो नहीं बताएंगे, पर उस बात को रात में बैठ के सोचेंगे कि ऐसा कहा था, क्यों कहा था, अच्छा इसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब क्या मैं ये भी नहीं कर सकता या मैं ये भी नहीं कर सकती। इस तरह की उनकी एनर्जीज़ रहेंगी। वो आपको बताएं भले ना, बट वो बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे, उस बारे में थिंकिंग करेंगे। आपको बिल्कुल भी उस बारे में कहेंगे नहीं, और हर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या मन है। ऐसा नहीं कि आपको अवॉइड कर दिया, आपको अलग थलग कर दिया, बिल्कुल भी ऐसी एनर्जीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। स्पेशली मुझे यही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा
एक्टिवनेस नज़र आएगी आपको शादी के बाद। मुझे ऐसा लगता है आप खुद भी उनके साथ काफ़ी एक्टिव रहोगे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। योगा वगैरह की तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके ड्रीम्स बहुत रहेंगे, ड्रीम्स के प्रति उनका झुकाव बहुत रहेगा, उनके डिज़ायर्स बहुत रहेंगे। अच्छी लाइफस्टाइल जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत भाएंगी, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा रहेंगी। जैसे कि आज कुछ अच्छा खा लिया तो उससे खुशी मिली, आज कुछ नया शॉपिंग कराए तो उससे खुशी मिली। तो एक कह सकते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने वाले इंसान होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको लेके, आपकी जितने भी ड्रीम्स हैं उनको लेके बहुत कंसर्न रहेंगे। एंड उसके लिए हो सकता है कि वो अपनी भी चीज़ें मार दें, हो सकता है कि वो अपना भी मन मार दें, बट आपके जितने भी ड्रीम्स होंगे, आपकी जितनी भी डिज़ायर्स होंगी, उनको पूरा करना उनके लिए एक मतलब एक वो वाली बात है कि नहीं यार, ये मेरी लाइफ में आया ये इंसान, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कम्प्लीटली, और इसको करना ही करना है, कैसे ना कैसे करके इनको वो सारी चीज़ें, वो खुशियाँ देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो एक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चार्ट में, उनके बर्थ चार्ट में वाटर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, वाटर, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है। वृश्चिक राशि भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन लाइफ पार्टनर होंगे, वो वृश्चिक राशि से भी बिलोंग कर सकते हैं। पाइसीज भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सन का कार्ड आउटकम में यही कहता है कि कुछ भी हो जाए, वो हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि वो आपका दिल दुखा देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बट एट दी एंड जाके वो आपको मतलब खुश कर ही देंगे, चाहे कुछ भी करें, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, बट एट दी एंड आपको हैप्पीनेस, आपको वो खुशी देंगे ही देंगे जो आपने उनसे बोली होगी, जो आप चाह रहे होंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ऐसा मतलब आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये लगे कि वो ध्यान नहीं देते, उनको बिल्कुल भी मतलब कोई भी बात हुई तो आपको ये फ़ील हो कि उनके दिमाग में ही नहीं रहता है, वो स्किप कर जाते हैं, उन्हें कोई पड़ी ही नहीं है आपके लिए। बट आप जब बिल्कुल सोचना बंद कर दोगे उस चीज़ से रिलेटेड, तब वो विश आपकी वो पूरी कर देंगे, और बहुत ही तब आपको इतनी खुशी होगी कि आपने तो ये सोचा ही नहीं था। तो इस तरह की एनर्जीज़ की हो सकता है पहले आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दें किसी भी चीज़ में। आपकी कोई भी इच्छा है, कुछ भी खाना है या कुछ भी चाहिए या कहीं जाना है, कहीं घूमने, तो हो सकता है पहले आपको मना कर दें, आपको पहले अवॉइड कर दें, अरे नहीं वहाँ नहीं जाना है, इतना देर तक बाहर नहीं घूमना है, ऐसा नहीं करना है। बट एट द एंड आपको वो चीज़ दे ही देंगे, आपको आपकी वो विश पूरी करेंगे ही करेंगे। द सन का कार्ड पूरी टैरो डेक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है, एंड सन कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी लाइफ में भले ही, आपकी मैरिज लाइफ में भले ही फ्लक्चुएशन आए, अप एंड डाउन आए, बट एट द एंड आप अपनी मैरिज, जब आप अपना एक लॉन्ग टाइम मैरिज में बिता चुके होगे ना, तो आपको ये फ़ील होगा, एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि कोई कमी रह गई है, आपको ये बिल्कुल नहीं लगने वाला। आपको ये लगेगा कि आप अंदर से एक कंप्लीट फील कर रहे हो, और आपको ये भी लगेगा कि अच्छा ही है जो थोड़े बहुत अप एंड डाउन आए, वरना लाइफ में एक्साइटमेंट कहाँ रह जाएगी अगर कुछ भी नहीं होगा तो। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक दूसरे के प्यार को भी कैसे जान पाओगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हो। सो द सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। भले ही कार्ड्स कुछ भी आए हो, कार्ड की एनर्जी कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो बहुत डीप रिलेशन होगा, मतलब वो कोई भी हिला नहीं सकता आप दोनों के रिलेशन को, आप दोनों के प्यार को। एक दूसरे का बुरे वक्त में साथ देना, और ऐसे देना कि लाइक कोई दे ना पाए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं कि और क्या चीज़ें रह सकती हैं आपके लिए। कटिंग नेगेटिव पीपल, आई थिंक कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज में आगे चल के
थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट करें, ठीक है। तो आपको अपनी मैरिज लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान को नहीं आने देना है। आपके पर्सन को, हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाने वाले इंसान हो, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हो, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आपको ये बात अवेयर रहनी चाहिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने पर्सन को ऐसे लोगों से बचाना है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर एक ये क्वालिटी भी होगी कि, इसको मैं क्वालिटी कहूँ या नेगेटिविटी कहूँ, नेगेटिविटी नहीं कह सकती, बट यस वो हो सकता है कि दूसरों की बातों में वो जल्दी आ जाते हों। उनकी ये प्रॉब्लम हो कि वो दूसरों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हों, चाहे वो अच्छा कह रहे हों चाहे वो बुरा कह रहे हों। एक ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो मुझे नज़र आ रहा है कि जल्दी ट्रस्ट कर लेना, बिना कुछ सोचे समझे ट्रस्ट कर लेना। और देख लेते हैं। लवेबल, बहुत प्यारे होंगे आपके लाइफ पार्टनर, डेफिनेटली बहुत लविंग, बहुत केयरिंग एनर्जीज़ रहेंगी। भले कितना भी कुछ भी चलता रहे लाइफ में, अप एंड डाउन आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट आपके प्रति उनका प्यार, जो समर्पण, जो डेडिकेशन है, वो कभी कम नहीं होगा। आप देखना, एक खुश मिजाज रहना, चाहे कितना भी ज़िंदगी से कुछ भी मिल जाए, बट हमेशा एक चेहरे पे एक पॉजिटिविटी बने रहना, ये चीज़ आप देख पाओगे अपने पार्टनर के अंदर। और देख लेते हैं करेजियस। यस, मैं बिल्कुल ये बात डिनाई नहीं कर सकती कि वो करेजियस नहीं होंगे, वो हिम्मती नहीं होंगे, बिकॉज ऑलरेडी लाइफ ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया है, ऑलरेडी लाइफ ने उन्हें काफ़ी कुछ डील कराया है, काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिससे वो हिम्मती हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत करेज है उनके अंदर, बहुत साहस होगा उनके अंदर, ठीक है। मैं है बोल रही हूँ, दैट डज़ नॉट मीन कि मैं वो लाइफ पार्टनर आपके अभी आ गए हैं, ये आ भी सकते हैं डेफिनेटली। जो लोग ऑलरेडी मैरिज में हैं वो जानना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, कोई भी ये रीडिंग वॉच कर सकता है। तो डेफिनेटली वो बहुत करेजियस होंगे, हिम्मत से काम लेना। और आपकी भी अगर हिम्मत कभी बोल रही है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, उस समय आपको भी प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपके लिए एज अ टीचर काम करेंगे, एज अ मेंटोर काम करेंगे, कि आपको भी हिम्मत देंगे कि नहीं, लुक, इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है, अगर ऐसी भी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो पूरी जो मुझे एक नज़र आ रहा है ना आपके पर्सन को लेके, बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं। कार्ड अच्छे नहीं आए, दैट डज़ नॉट मीन कि आपके पर्सन ख़राब होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझने की ज़रूरत होती है, कार्ड्स को रीड करने की ज़रूरत होती है, एक्चुअल कार्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसे इंसान, एक फ़ाइटर होंगे मैम, आप ही मान के चलो, फाइटर आप कह सकते हो, फाइटिंग स्पिरिट होंगी उनके अंदर। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी स्थिति आ जाए, डट कर खड़े हैं। आई थिंक हम सबको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है लाइफ में। ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आप बहुत लकी हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। Be strong now because things will get better. It might be stormy now but it can't rain forever. आई थिंक हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो थोड़ा सा अपने मैरिज को लेके घबराए हुए हैं, अपने पर्सन को लेके घबराए हुए हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, आप ना घबराओ नहीं, बिकॉज़ आगे चल के आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत कुछ सोच रखा है। डरने से कुछ नहीं होने वाला, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो आपको भी उतना ही स्ट्रांग बनना है जितना कि आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो रहे हैं, या फिर वो हैं ऑलरेडी। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली ये जो मैसेज है ना, ये आप खुद दोगे अपने पर्सन को जब आप उनकी ये सारी क्वालिटीज़ देखोगे। माई लव इज़ सेल्फिश, आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में आगे चल के, बिकॉज बहुत लविंग, बहुत केयरिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हों, बहुत सारे लोगों का ड्रीम हो कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए, जल्दी से पता चले कि मेरे पार्टनर हैं कैसे। तो आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर के अंदर कितनी सारी गुड क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं जो शायद अभी तक आपने नहीं देख पाई। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो भी आप ये देख सकते हो।
सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए। हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। तो सबसे पहले हम आउटकम कार्ड देख लेते हैं। द वर्ड, वाओ। सो देखते हैं क्या है। फूल, वाओ। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो किन साइन के हो सकते हैं। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। एरीज भी हो सकते हैं विद दिस फूल कार्ड। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, आउटकम जो कार्ड आया है ना, उससे मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। बहुत क्रिएटिव स्किल्स उनके अंदर होंगी। जैसा कि आप सब ये कार्ड देख पा रहे हो, द वर्ड का कार्ड आया है। आप ये मान के चलो उनके अंदर क्रिएटिव गेस्चर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे क्रिएटिविटी हो। मीडिया के फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, और यूट्यूबर हो सकते हैं कोई, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड इन्हांसर हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, हो सकता है कुकिंग करते हों, कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हों, शेफ़ हो सकते हैं। जिस भी चीज़ में उनको उनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी वो ऐसा काम कर रहे होंगे, ऐसा काम करते होंगे। और अगर उनको बाई चांस की बात है ऐसा कोई काम वो ना भी कर रहे हों, बट वो क्रिएटिविटी आपको दिख जाएगी उनके अंदर। जिस तरह से वो चीज़ों को करते होंगे, अरेंज करते होंगे, डेकोरेट करते होंगे अपने रूम को, जिस तरह से उन्होंने रखा होगा, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा इंसान बहुत क्रिएटिव है, इसके अंदर बहुत कुछ हिडन टैलेंट्स छुपे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देंगे, बहुत ज़्यादा। उनके लिए एक चीज़ ये भी रहेगी, उनके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही पीस ऑफ माइंड खो देते हैं, इसीलिए उनको खो देने वाले होंगे, ठीक है। आप समझ लेना, इस अंडरस्टूड मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ये आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में ही मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो अक्सर हो सकता है अपना टेम्पर लूज़ कर देते हों, बहुत जल्दी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हों, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मुझे अच्छी मतलब महसूस हो रही है। फाइनेंशियली उनके घर में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि फाइनेंशियल से वो स्ट्रॉन्ग होंगे और फैमिली अच्छी होगी। फादर किसी अच्छी जॉब में, सरकारी पोस्ट में हो सकते हैं। मदर हाउसवाइफ ही होंगी, बट एक फैमिली की जो अपब्रिंगिंग है, जो कह सकते हैं उनकी परवरिश है, काफ़ी अच्छी तरीके से हुई होगी, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में पैसे को मतलब ये नहीं कि सब लोग पैसा पैसा करते हैं, बट स्टिल उनके घर में ये है कि अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। इस तरह की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। एंड डेफिनेटली उनके लिए उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेंगे। मतलब फैमिली उनकी एक आप बैकबोन मान के चलो। विदाउट फैमिली उन्हें लगेगा वो कुछ भी नहीं, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा लाइफ में जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने हमेशा एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है और फिर वो इसी तरह से चीज़ों को करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि
चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, बट उनके अंदर की जो प्योरिटी है, जो इनोसेंट है, पहली चीज़ तो वो इनोसेंट बहुत होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी बड़े हो जाएं बट उनके चेहरे पे एक मासूमियत दिखती है। वो इस तरह के होंगे कि उनके चेहरे पे एक मासूमियत आपको नज़र आएगी, एक बचपना सा नज़र आएगा, आपको लगेगा एक चाइल्ड लाइक जो एनर्जीज़ होती हैं ना वो आपको लग सकती हैं। कुछ केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन एज वाइज थोड़े से छोटे हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एज में कम हो, आपसे एज में छोटे हों। बट अगर ऐसा नहीं भी है, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि उनके अंदर क्या है ना कि चीज़ों मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी एज से हमेशा कम दिखते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं बट उनके चेहरे से वो एज नहीं झलकती। तो उस तरह की चीज़ें रहेंगी, वो एज में कम ही लगेंगे, हमेशा छोटे लगेंगे। उनकी कदकाठी भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैवी नहीं होगी, मतलब एक स्लिम ट्रिम, बहुत ज़्यादा ना हैवी ना बहुत कम, एक प्रपोर्शनेट मैनर में होगी उनकी कदकाठी। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार वो थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, जैसे इम्पल्सिव डिसीज़न लेना, हो सकता है गुस्सा कभी ज़्यादा आ जाता हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि कभी कभी उनको गुस्सा बहुत आ जाता होगा, बहुत ज़्यादा, और गुस्से में हो सकता है वो कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हों जिसके बाद में वो पछताएंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो हमेशा अपने घर में, एक चीज़ मुझे ये फील हो रही है कि हमेशा वो अपने घर में एक पीस और एक अपने भी अंदर एक शांति हमेशा चाहते हैं कि उनकी मतलब उनके अंदर, उनके मन में भी एक पीस हमेशा मेंटेन रहे। उनके घर में तो रहे ही रहे, अब उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी किसी भी तरीके से वो परेशान ना रहें। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद भी उनका यही चीज़ें रहेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ना उस तरह से बताएंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम है तो आपसे उतना कह नहीं रहे हैं, खुद ही से करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मैरिज में हर छोटी से छोटी बात के लिए कंसर्न रहेंगे कि आपको क्या सही लगता है, आपको किस बात से फ़र्क पड़ता है, किस बात से नहीं पड़ता है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, और आपका बर्थडे कब होता है, और आपको आपका जो स्पेशल दिन है, कोई भी स्पेशल दिन, तो उसको सेलिब्रेट करना। मतलब एक जो कह सकते हैं ना कि एक छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड एरीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, सो एक्टिवनेस, फिज़िकल एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है। एक आप कह सकते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ बहुत होगी कि फिज़िकली एक्टिवनेस रहती होगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन वो आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने हालांकि आपसे बोला था क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत होगी, बट यस मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आर्मी, मिलिट्री, इन सब चीज़ से रिलेटेड फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उनके अंदर एक नॉर्मल एक एंगर आप देख ही लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा इंसान ही कहीं ना कहीं आर्मी मिलिट्री के लिए बना होता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत तो एंगर रहे ही रहे, अदरवाइज़ वो इंसान साधु संत हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, उनको जहाँ एक्शन लेना रहेगा वहाँ वो एक्शन लेंगे, जहाँ पे उनको नहीं, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पर मेरा ना बोलना ही सही है, वहाँ पर वो शांत भी रहेंगे, वहाँ पर वो चुप भी रहेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मतलब जी रहे होंगे। मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन फेस की है अपनी लाइफ में जिस वजह से वो बहुत परेशान रहे हों। स्पेशली मैं फाइनेंशियल्स की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मतलब उनके पास पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, जैसे होती है ना दादा परदादा की, इस तरह की संपत्ति भी हो सकती है। तो एक हो सकता है कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका काम हो, बिल्डर हो, ठीक है। तो
उनके फादर भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी से डील करना, हो सकता है खेती वेती भी हो। सो इस तरह की एक फाइनेंशियली मजबूती नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कमा रहे हैं, बट उनके जो एक कह सकते हैं कि ऑलरेडी उनके दादा परदादा जो छोड़ गए हैं वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। मैरिज के बाद आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको पैसों की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपना मन मार रहे हो, चीज़ें इस तरह से, तो ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं ये 10 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करने का सोच रही हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड किस लिए आया है यहाँ पे। लेट्स सी, मैं एक कार्ड लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कभी कभी जैसे ना काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनके लिए सिक्योरिटी, इनके लिए फाइनेंशियल, इनके लिए मनी बहुत मैटर करेगा। सो ऐसा नहीं कि ये इमोशनल नहीं होंगे, ये मतलब हो सकता है कि आपको ये फील ना हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशंस शो करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पे उन्हें थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, फीलिंग्स उनकी दिख जाती हैं कि वो कितनी केयर कर रहे हैं। मतलब केयर इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो लोग दिखाते नहीं वो केयर नहीं करते, बट यस कुछ लोग अपना शो कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो थोड़ा शो नहीं करेंगे चीज़ों को, वो जैसे ना अपने पास तक रखना चीज़ों को। एक सिक्योर लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है, मतलब जो इंसान आपको सिक्योरिटी देगा, मेंटल सिक्योरिटी एज वेल फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। हो सकता है बहुत उस तरह से इमोशंस आपको ना शो करें, ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप खुद बहुत इमोशनल हो। ठीक है, तो एक इंसान का ऐसा होना ज़रूरी भी है, बिकॉज़ अगर दोनों ही लोग ऐसे हो जाएंगे एक जैसे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। सो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा एक कह सकते हैं डिसीज़न लेने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाते हों चीज़ों को। इतनी जल्दी इतनी आसानी से डिसीज़न ना लें किसी भी चीज़ के लिए। आप हो सकता है आपको लगे कि यार इतना टाइम क्यों लगाते हैं हर चीज़ में, इतना क्या सोचना यार, इतना क्या ही बहुत ज़्यादा इतना इतना ओवर क्या सोचना। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा सोचेंगे, वो समझ के ही चलेंगे, ऐसे नहीं चीज़ों को करेंगे। सो देखते हैं और क्या है उनके लिए, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। बोल्डनेस, मुझे ऐसा लगता है यस उनके अंदर एक बोल्डनेस होगी, और मतलब भले ही वो डिसीज़न मेकिंग में टाइम लगाते हों या, लेकिन जब वो अपना डिसीज़न लेंगे ना तो वो सबसे बोल्ड डिसीज़न होगा। लाइक ऐसे डिसीज़न कोई ले नहीं पाया, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होंगी। और आपको भी ये पता चल जाएगा कि जब वो बोलते नहीं, बट जब वो बोलते हैं तो लाइक लोग उनको फिर सुनना पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको भी नज़र आएंगी उनके अंदर। वेरी अच्छा, शॉर्ट हेयर, हाँ हो सकता है शॉर्ट हेयर हो आपके पार्टनर के, छोटे बाल रखना पसंद करते हो। जैसे भी मैंने बताया भी कि मिलिट्री और इन सब में जो फोर्सेस होते हैं उन सब में इन लोगों के बाल जो होते हैं ऑलमोस्ट शॉर्ट हेयर ही होते हैं और बहुत शॉर्ट होते हैं। मतलब एकदम मिलिट्री कट, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है वो कट। तो बहुत शॉर्ट हेयर वो लोग रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शॉर्ट हेयर रखना पसंद होगा। मे बी शायद कभी ऐसा हो जाए कि आप उनसे बोलो कि आप थोड़ा सा अपने बाल बढ़ाओ, आपको देखना है कि आप वैसे कैसे दिखते हो, आप वैसे लुक्स में कैसे दिखते हो। तो शायद वो आपकी बात इतनी ना सुने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनको ऐसे ही एक जैसे वो रहते हैं वैसे ही रहना पसंद आएगा। उनको जल्दी चेंज एक्सेप्टेड नहीं होंगे कि बहुत जल्दी उनकी उनकी हेयर स्टाइल हो या उनकी बॉडी हो या फिर उनके आसपास की कोई चीज़ हो, चेंज उनके लिए बहुत जल्दी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। उनको टाइम लगेगा चेंज को एक्सेप्ट करने में। एंड मुझे ऐसा लगता है वो करेंगे वही जो उनके मन में है, चाहे आप उनसे कितना भी कह लो, चाहे कितना भी इंसिस्ट कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्टीमेट करना वही पसंद करेंगे जो उनको अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट आ जाए,
कि आपकी तो कोई बात ही नहीं सुनते, आपकी तो कोई बात ही नहीं मानते। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं तो ठीक है, थोड़े मनमौजी स्वभाव के होते हैं, वो नहीं सोचते इतना। बट ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो दिल के अच्छे नहीं होते हैं या वो सोचते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बट वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो तो आप मान ही जाओगे। और भी देख लेते हैं। वन मोर है, मल्टीटास्कर। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में माहिर हो, वो हर चीज़ कर लेते होंगे। अगर कुकिंग है तो कुकिंग भी ट्राई कर ली, झाड़ू पोछा कभी करना हुआ तो वो भी कर लिया, कभी घर के कोई और काम करने हो, गार्डनिंग करनी हुई तो वो भी कर लिया, कपड़े धोने हुए तो वो भी धो लिया, बच्चों के साथ उनको पढ़ाना हुआ तो उन्हें भी पढ़ा दिया। कुछ क्रिएटिव, मैंने आपको बताया ना, वर्ड का कार्ड आने का मतलब है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हर चीज़ में दिखेगी आपको उनकी, क्योंकि वो हर चीज़ को ट्राई करना चाहेंगे। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल आपको हमेशा दिखेगा, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंसेस लेना। एक एक्सप्लोरर टाइप की पर्सन होंगे आपके लाइफ पार्टनर, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आई विल कम व्हेन योर हार्ट इज़ रेडी टू कैरी इट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए करना, थोड़े डिफरेंट तरीके से मेमोरीज़ बनाना उनको बहुत अच्छा लगेगा। यू गेट वॉट यू गिव। सो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है आप खुद भी बहुत एक अच्छे इंसान हो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। सो यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी ही सोच के रखी हैं। और थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन हर किसी की लाइफ में आता है, बट मुझे ऐसा लगता है एज अ लाइफ पार्टनर आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सुलझे हुए इंसान। सो ये है पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये पर्पल स्टोन चूज़ किया था, ये उनके लिए है रीडिंग। आउटकम देख लेते हैं सबसे पहले। द फूल, वाओ, मेजर आर्काना कार्ड है फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द सन। पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आउटकम देख के मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, बट मुझे फायर साइन ज़्यादा लग रहे हैं। एंड एक चीज़ ये कि आपके पर्सन ना हमेशा कोई ना कोई एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो सकती है उनकी। हो सकता है फादर किसी गवर्नमेंट पोस्ट में हो, या फैमिली जो भी उनके दादा परदादा हों उनका काफ़ी नाम चलता आ रहा हो बहुत टाइम से। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक अच्छी फैमिली नज़र आ रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना हर तरह की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। मतलब आप खुद भी शॉक्ड रह जाओगे कि एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इतने सारे मतलब हर चीज़ में वो कैसे इंटरेस्ट रख सकते हैं, आपको ये फील होगा। ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेटिव बहुत होंगे, बातचीत करना उनको पसंद आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चुप रहें, बैठे रहें, उदास रहें, ऐसा नहीं है। बात करेंगे, कोई भी बात अगर ख़राब हो गई, प्रॉब्लम में मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई या आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने उनसे बोला, तो ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड कर दें, उसको सुने नहीं। अच्छे लिसनर भी होंगे और बात भी बहुत अच्छी करेंगे। मतलब
स्पीच जो होगी ना उनकी मेन मुद्दा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो काम भी कुछ ऐसी ही चीज़ से रिलेटेड कर रहे होंगे, जैसे कि हो सकता है वो किसी इस टाइप का वर्क करते हो कि सेल्स में हो, किसी कंपनी में मार्केटिंग एरिया में हो, ठीक है, सेलिंग फील्ड हो उनकी, लोगों से डील करना, पब्लिक से डील करना, क्लाइंट से डील करना, इस तरह की कोई जॉब हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। मार्केटिंग फील्ड रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, मतलब उनकी खुद की फैमिली भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो, उनके फादर मीडिया से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो एक काफ़ी टॉकेटिव फैमिली नज़र आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे सब बहुत शांत रहते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपस में बातचीत करना और एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर करना भी हो सकता है कि वो लोग करते हों, काफ़ी हद तक एक दूसरे की बातें जानना, और कोई भी चीज़ जैसे ना उनके मन में नहीं है कि मुझे जानना है सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, जैसे उनकी कम्युनिकेशन, उनकी आवाज़ में भी एक भारीपन हो सकता है। जब वो बात करें तो आपको लगे कि यार कोई इंसान बात कर रहा है, ठीक है। मतलब एक हैवीनेस, जो वॉइस में एक हैवीनेस होती है ना, वो आप देख पाओगे कि आपको ये फील होगा कि इनकी आवाज़ में काफ़ी हैवीपन है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपके पर्सन को ना ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके पर्सन फ़ॉरेन शिफ्ट होना चाहते हों, मतलब फ़ॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है। और जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना, या फिर मतलब उनका ये ड्रीम भी हो सकता है कि वो दूर दूर जाएं, घूम जगहों पे जाएं, घूमें और अच्छी अच्छी प्लेसेस घूमें। इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर एक कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में ट्रैवलिंग भी वो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज, आपकी शादी अगर इनसे होती है तो आप भी इनके साथ बहुत सारी ट्रैवलिंग करोगे, आपको भी काफ़ी इन्वॉल्व करेंगे ये ट्रैवलिंग में। जहाँ जाएंगे मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करेंगे कि आपको साथ में ले जाएं, ठीक है। एंड मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि इनके पास बुद्धि की कमी नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल माइंड तो होगा ही होगा, साथ में मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि ये बहुत इमोशनल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि ये इंसान इमोशनल नहीं है, बस मतलब जो बहुत फ्रेंडली रहते हैं लेकिन इमोशंस नहीं हैं, तो वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी इमोशंस होंगे इनके अंदर। टाइम टाइम पे ये अपने इमोशंस को आपको दिखाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आपके लिए, लाइक आपको प्रपोज़ करना बार बार, आपको फ्लावर देना, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आना, सो दैट कि आप खुश हो जाओ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका और इनका रिश्ता जो होगा, आपके पर्सन बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, मतलब फ्रेंडशिप जैसा एक रिश्ता बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। एक फ्रेंडली नेचर आप देख सकते हो इनका। और मुझे ये भी लगता है कि ये हमेशा इनके अंदर एक ये ललक रहेगी कि अगर ये कोई भी टास्क करें, कोई भी काम करें, तो उसमें इनको जीतना है, मतलब इनको उसमें हर हाल में एक होड़ रहेगी इनके अंदर कि उसमें सफल होना है, चाहे कुछ भी हो सकता है इनमें इन्होंने बहुत सारे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दिए हों और उसमें भी हमेशा ही ये हुआ हो कि इनका सिलेक्शन हुआ हो, हमेशा उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन ली हो। तो इनके अंदर एक ये चाह बहुत ज़्यादा रहेगी कि ये लीड करें लोगों को, गवर्नमेंट में जाएं, गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है। मैं आपसे कह रही हूँ आपकी जो फैमिली, इनकी पर्सन की जो फैमिली हो सकती है वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। नेता वेता का जाना आना हो सकता है इनकी फैमिली में। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर नज़र आ रहे हैं। एंड ये थोड़े से चाइल्डिश भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी होगा। हो सकता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, बट जब ये कोई काम ठान लें
तो उसको बहुत शिद्दत से करेंगे। मतलब हो सकता है पहले पहले ये उतना सीरियस ना हो चीज़ों को लेके, बट अगर इन्होंने कोई काम सोच लिया, इनके ईगो पे आ गई, इनको ये लग गया कि ये बात तो इनके ईगो पे आ गई है, तो वो उस काम को करेंगे ही करेंगे, और उसमें इनको फिर सक्सेस चाहिए ही चाहिए, सफल होना ही होना है, चाहे कैसे भी हो ये। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रह सकता है। कभी कभी इनको ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक इनको लगेगा कि ये ही सर्वश्रेष्ठ है, इनसे ऊपर कोई नहीं। ये चीज़ भी कभी कभी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉजिटिविटी भी अच्छी नहीं हो सकती, बहुत अच्छी नहीं होती है। तो सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, कहीं कोई कार्ड ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कोई भी काम करेंगे ना, पहले तो उसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे, और अगर स्टार्ट किया तो बहुत फोकस्ड होके वो काम करेंगे, पूरा फोकस आपको नज़र आने वाला है उस काम में। एंड स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि इनकी जो स्ट्रेंथ, इनकी जो विल पावर होगी, इच्छा शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत मजबूत होगी। मतलब ऊपर ही ऊपर आपको देखने को लगेगा अरे तो ऐसे ही हैं, ढिलमुल रवैया है, बट नहीं, जब आप जितना आप इन्हें जानने लग जाओगे उतना ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि नहीं यार, ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये कितने मजबूत हैं, इनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी आगे चल के, अगर आपकी शादी इनसे होती है तो। ठीक है, हालांकि मैंने एक व्यू तो दे ही दिया है, तो जिनसे भी होगी ऑलमोस्ट उनके यही एट्रीब्यूट्स रहेंगे, यही क्वालिटीज़ रहेंगी। सो बहुत इमोशनल, नर्चरिंग एंड केयरिंग भी, एक अच्छे पिता भी साबित होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हस्बैंड ही अच्छे साबित होंगे, अच्छे पिता और अच्छे सन, बेटे, अच्छे हस्बैंड, सारी क्वालिटीज़ होंगी। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत चीज़ों को कभी लाइटली ले लेते हैं, उतना सीरियस नहीं लेते चीज़ों को, आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत चाइल्डिशनेस रहती है, बचपना बहुत रहता है, और बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज जितना ये आपको दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है इनका जो भी बचपना रहेगा वो आपके लिए ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाहरी दुनिया में ये बिल्कुल भी नहीं, इनको लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा कम बात करने वाले, बहुत ज़्यादा उस तरह से रिज़र्व रहने वाले, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बात इनके अपनों की आएगी, जब बात आपकी आएगी, तो ये काफ़ी टॉकेटिव हो जाएंगे, और फिर इनका रिज़र्व जो नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि इनके अंदर एक डिसीज़न लेने की क्षमता होगी, और इनके अंदर ये चीज़ भी होगी कि ये पुरानी बातों को ना बहुत उखाड़ेंगे नहीं, कि ऐसा हो गया, वैसा हुआ था मेरे साथ, मैंने तो इतने सारे लाइफ में चैलेंजेस देखे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं कि मैंने तो लाइफ में इतने चैलेंजेस देखे, तुम्हें क्या पता, मैंने इतना कुछ झेला है, तुम जान नहीं सकते, मैंने इतना स्ट्रगल किया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बट इनके अंदर मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इनके अंदर 1% भी बात नज़र नहीं आ रही कि अपने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ें आप किसी से भी। सो ये अब हमेशा आगे को लेके चलेंगे, आगे फ्यूचर में क्या करना है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में बहुत नहीं सोचेंगे। जो करना है, जो आगे आने वाला कल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। देखते हैं और क्या क्या है चीज़ें हैं। लेट्स सी। शॉर्ट टेम्पर, थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर रह सकते हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाना, बट ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा आया तो बहुत लंबे टाइम के लिए आया। गुस्सा आएगा भी तो वो तुरंत चला भी जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टिका ही रहेगा वो गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा आया और कुछ टाइम बाद गुस्सा शांत भी हो जाएगा। शॉर्ट टेम्पर थोड़े हो सकते हैं। नेल बाइटर हो सकता है नेल खाने की आदत हो, नेल मुँह से खाने की आदत हो। आई मीन जैसे बैठे हैं कहीं तो शुरू हो गए तो आपको थोड़ा सा टोकना पड़ जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आदत अच्छी नहीं है, तो आप
ध्यान देना इस चीज़ को लेके। कंसर्न टू फैमिली, फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहेंगे, ठीक है। फैमिली को लेके किस तरह की चीज़ें रहेंगी कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, भले ही ऊपर से आपको बिल्कुल ना लगे कि इतना कंसर्न रहते भी हैं, इनको फ़र्क भी पड़ता है कुछ ऐसा, बट मुझे नहीं लगता। डेफिनेटली बहुत कंसर्न रहेंगे फैमिली को लेके, बहुत सोचेंगे फैमिली को लेके। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस रहने वाली है। स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस, तो ये गाइडेंस स्पेशली मैंने आपके लिए निकाली है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको अपने पर्सन को लेके थोड़ा डर हो मन में, थोड़े फियर हो अपनी मैरिज को लेके, हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी डर, ये फियर हैं, वो जब शादी हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक सारे चले जाएंगे, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। इट विल ऑल मेक सेंस इवेंचुअली। तो जो भी हो रहा है आई थिंक उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, अपने आप को सरेंडर करना है आपको यूनिवर्स को। और देख लेते हैं क्या है। स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, एंड आपको स्पेशली आपको जो ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 3, बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है अपने नेचर में, अपने अंदर, ताकि आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आपकी शादी हो गई हो या फिर ना हुई हो या होने वाली हो, या शादी का मैटर हो भी या नहीं भी, फिर भी आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, सो दैट लाइफ में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो पाओ। कहीं कुछ नेगेटिविटी आती भी है तो उसको चुपके से डील कर लेना है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, ताकि कभी भी किसी और को भी आपकी वजह से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि उससे फिर आपको भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए कि उनका लाइफ पार्टनर कैसे रहेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।